बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है, आप ट्रंप बैंगन खाए, दुनिया को परहेज बताए। भाइयों, ये दुनिया का दादा गुंडा बिगड़ैल, जिसके पहले से ही लक्षण दिख रहे थे, ये अब तो इसने टैरिफ बम फोड़ रखा है सारी दुनिया पे। और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद से रशिया से कौन क्या खरीदे ना खरीदे, इसके लिए फतवागिरी और बार बार वीटो जारी करता रहता है। और ये जब से दुनिया यूनिपोलर बनी है तब से तो इस तरह का सन की राष्ट्रपति दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत को रोकता है, कहता है भी 25% टैरिफ तो है ही, पेनल्टी भी है, वो इसलिए क्योंकि रशिया से तेल खरीदा गया। और भाइयों, और ये कहता है कि मैं टैरिफ और लगाऊंगा। तो भाई इसका मतलब ये है कि तू व्यापार नहीं करना चाहता। व्यापार तो भारत से भी कुछ सामान तेरे को जाता ही है, फार्मास्यूटिकल जाता है, टेक्सटाइल जाता है, बहुत सा सामान जाता है। और तुम भारतीय लोग तेरी रीढ़ की हड्डी है तुम्हारे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के ऊपर में, जिसके लिए तुम इतराते हो। तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय हैं। किसी न किसी तरीके से तो तुम्हारे आर्थिक विकास में भारतीयों का योगदान रहा है। फिर भी भारत को भी आंख दिखाता है और फिर कहता है भारत मेरा देश, भारत हमारा मित्र देश है, मोदी जी हमारे मित्र हैं। और मित्रता का अर्थ ये नज़र आता है इसे, इतनी बड़ा जुनूनी ऐसा, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे लूट खसौट से बनाओ, गुंडागर्दी से बनाओ और लूटपाट से बनाओ। ये तो लूटपाट ही हो गई ना भाइयों। अब ये क्या है कि खुद वहाँ से, मज़ेदार बात है कि रशिया से खुद खरीदारी करता है। किस चीज़ की खरीदारी करता है? पैलेडियम की। क्या जी? ईवी के लिए पैलेडियम और यूरेनियम हेक्साक्लोराइड लेना है मुझे, भाई ले। फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स वो रशिया से लेता है। लेकिन और कोई ले ले तो मैं पेनल्टी भी लगाऊंगा और टैरिफ भी बढ़ा के लगाऊंगा। दादागिरी देखिए। चाइना ले तो कोई नहीं, ईयू ले तो कोई नहीं, क्योंकि ये वो गुंडा है जो ये कहता है मेरी छत्र छाया में पलने वाले लोग जो मर्जी करें, लेकिन जो मेरे से बराबरी की बात करने की कोशिश करेगा और आंख मिला के बात करेगा, उसके साथ मैं यही करूँगा। भारत क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश रहा है हमेशा से, और रशिया से S-400 अपनी सुरक्षा के लिए लेता है तो इसके दर्द हो जाता है और दर्द होकर के कहने लगता है कि S-400 क्यों लिया, मेरा डिफेंस सिस्टम लो, चाहे वो घटिया हो। Su-57 खरीदने की बात हो रही है तो बोला कि भाई क्यों ले रहे हो, मेरा F-35 लो। चाहे F-35 भारत में पड़ा रहा काफ़ी टाइम तक, तो उससे तो पता लग गया कि वो कैसा विमान है और इतना महंगा विमान है, इतना महंगी उसकी मेंटेनेंस है। और भारत की ज़्यादातर जो आर्म्स हैं वो रशिया से खरीदे हुए हैं, वो हमारे यहाँ कंपेटिबल हैं। Su-57 का सब कुछ सोर्स कोड समेत टेक्नोलॉजी और यहाँ मैन्युफैक्चर करने तक का अधिकार मिल रहा है। तो भाई तेरे वाले F-35 को 100 तरह की शर्तों के साथ कोई क्यों खरीदे? फिर तुम्हारा विश्वास नहीं, कब मौके पे धोखा दे जाओ, कब मौका पे तुम जो है अपना रंग दिखा दो। और पहले भी तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। बांग्लादेश के मामले में तुमने क्या किया? तुमने अपना फ्लीट भेजा था ना, और रशिया ने हमारा साथ दिया। रशिया हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहा, हमारे साथ इजराइल भी खड़ा रहा है। लेकिन तुम तो रंग बदलते हो, तुम तो रोज़ रोज़ बात बदलते हो। 30 बार तो तुमने ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया था। अब चुल मची है कि मेरे को नोबेल प्राइज़ दे दो, मांग मांग के नोबेल प्राइज़ लेते हो। तो ऐसे कोई नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, मिलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? लोग तुम्हें कितना बड़ा सम्मान दे देंगे। ओ दादा, ओ बुजुर्ग बंदे, ओ बहकी हुई औलाद,
इस तरह से कोई नोबेल प्राइज़ मिले तो उसको भिक्षा पात्र में डली हुई भीख समझना चाहिए। क्यों इस तरह का व्यवहार करते हो? एक अमेरिका बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत महान राष्ट्र भी है, उसका तुम इतना बड़ा अपमान करवा रहे हो। तुम पाकिस्तान को भिखमंगा समझते हो, हम भी समझते हैं वो तो फिर तुम क्या हो? तुम खुद भी भिखमंगे हो, जो तुम बार बार नोबेल प्राइज़, मुझे नोबेल प्राइज़ दो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, किया कुछ भी नहीं, झूठी बातें। ऐसी बात चला करती है क्या? तो भाइयों, आप लोगों ने सुना इस ट्रंप की बात, जो तुलसीदास जी की बात को सिद्ध करता है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, और दादागिरी करता है। तो आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना, इसके आचरण को लेकर, इसके व्यवहार को लेकर के, और कोई बात हो बता देना। पुनः पुनः धन्यवाद।